मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का, गुरु भक्तों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना देता हूं। कल मैंने आपको जो है गुरु पूर्णिमा के गूढ़ रहस्यों के बारे में पहले भाग में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी थी और आज मैं इस दूसरे भाग में गुरु पूर्णिमा के कुछ गूढ़ रहस्यों पर से पर्दा उठाऊंगा और चातुर्मास क्यों मनाया जाता है और इस चातुर्मास में गुरु, यति, योगी, साधु, संत, ऋषि, मुनि, साधक, तपस्वी क्या करते हैं, यह सब मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने पहला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आप उसका लिंक देख सकते हैं। इस लिंक को क्लिक करके पहले भाग को ज़रूर देखें। अब जैसा कि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो प्रश्न उठता है कि गुरु पूर्णिमा का संबंध चतुर्मास से क्यों जोड़ा जाता है। वर्षा ऋतु के ये 4 महीने यतियों, साधु, संतों के लिए इतने विशेष क्यों माने जाते हैं। प्राचीन भारत में जब आज की तरह पक्की सड़कें, वाहन और आधुनिक साधन नहीं थे, तब अधिकांश ऋषि, मुनि और साधु, यति निरंतर पैदल भ्रमण करते थे। वे गांव-गांव जाकर के लोगों को धर्म, सदाचार, ज्ञान और आत्म संयम का संदेश देते थे। लेकिन वर्षा ऋतु आते ही परिस्थितियां बदल जाती थी। चारों ओर कीचड़, नदियों में बाढ़, छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति और यात्रा की कठिनाइयां बढ़ जाती थी। ऐसे समय में लगातार भ्रमण करने में अनगिनत सूक्ष्म जीवों की हिंसा होने की संभावना रहती थी। इसलिए भारतीय परंपरा में वर्षा ऋतु के 4 महीनों में एक स्थान पर ठहरकर साधना, स्वाध्याय और प्रवचन करने की परंपरा विकसित हुई, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। अगर ये वीडियो देखने के बाद में आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और आपके जितने भी सनातनी साथी, हिंदू साथी और हिंदू या सनातनी या वैदिक ग्रुप हैं व्हाट्सएप, फेसबुक पर, उन सब लोगों को यह वीडियो जो है शेयर ज़रूर करें। और वीडियो देखने के बाद में अगर आपको पसंद आए तो लाइक करने के बाद में अपने गुरु को याद करते हुए, उनको श्रद्धा से नमन करते हुए कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिखकर उनके प्रति आदर सम्मान प्रकट जरूर करें और आशीर्वाद पाएं। जैन परंपरा में चातुर्मास का विशेष महत्व है। भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में यति, साधु, साध्वी, यतनी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर विराजमान होकर धर्मोपदेश देते हैं। इस अवधि में श्रद्धालु अधिक से अधिक स्वाध्याय, तप, संयम, सामायिक प्रतिक्रमण और धर्म श्रवण का प्रयास करते हैं, गुरु सेवा करते हैं। वैदिक परंपरा में भी अनेक संत और आचार्य चातुर्मास को आत्मचिंतन, अध्ययन और साधना का समय मानते हैं। यह केवल मौसम बदलने का समय नहीं, बल्कि मन को भी बदलने का अवसर है। इसी कारण गुरु पूर्णिमा को चातुर्मास के आरंभ का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु से संकल्प लेते हैं कि आने वाले महीनों में वो अपने जीवन में कोई न कोई सद्गुण अवश्य जो है गुरु के बताए हुए अपनाएंगे। लेकिन आज के समय में हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि गुरु पूर्णिमा का अर्थ केवल गुरु के चरणों में फूल चढ़ाना है। वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु के सामने जाकर प्रण करे लेकिन उनके बताए मार्ग पर कभी न चले तो वह श्रद्धा अधूरी रह जाती है। कल्पना कीजिए कि एक रोगी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर उसे दवा दे लेकिन वह दवा कभी न खाए, तो क्या डॉक्टर को प्रणाम करने से, फीस देने से उनका रोग ठीक हो जाता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार गुरु का सम्मान तभी सार्थक होता है जब उनके उपदेश जीवन में उतारे जाए। इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु दक्षिणा का अर्थ केवल धन देना नहीं होता है। सच्ची गुरु दक्षिणा क्या है, यह जानने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो
नंबर 9462575291, यह नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं और कोई ज्योतिष का एक सवाल भी पूछ सकते हैं। और यही मेरे व्हाट्सएप का भी नंबर है। अगर सप्ताह के बीच में कोई अति अर्जेंट सवाल पूछना हो जिसके जवाब का रविवार तक आप इंतज़ार नहीं कर सकते, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर संपर्क करें। अगर आपका सवाल वास्तव में अर्जेंट हुआ तो मैं आपको हाथों हाथ जवाब दूंगा, नहीं तो बाकी सभी सवालों के लिए रविवार को आप दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करेंगे तो ही मैं आपको जवाब दूंगा। व्हाट्सएप पर लिखित में जवाब नहीं दूंगा। अब देखते हैं कि सच्ची गुरु दक्षिणा का अर्थ क्या है। यदि गुरु ने आपको क्रोध छोड़ने की प्रेरणा दी है तो क्रोध कम करना ही गुरु दक्षिणा है। यदि गुरु ने सत्य बोलना सिखाया है तो सत्य का पालन ही गुरु दक्षिणा है। यदि गुरु ने अहिंसा, दया, करुणा का मार्ग बताया है तो उन्हीं गुणों को अपने जीवन में उतारना गुरु के प्रति सच्ची दक्षिणा या उनकी भेंट हो सकती है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां शिष्यों ने अपने जीवन को बदलकर ही अपने गुरु का सम्मान किया है। एक सच्चा गुरु कभी यह नहीं चाहता कि शिष्य केवल उसकी प्रशंसा करे, वह चाहता है कि शिष्य अपने भीतर का अज्ञान समाप्त करे और स्वयं प्रकाश का स्रोत बने। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में गुरु को दीपक की उपमा दी गई है। यह दीपक स्वयं जलता है और अपने प्रकाश से हजारों दीपक जला देता है, फिर भी उसका प्रकाश कम नहीं होता। गुरु भी ऐसा ही होता है, वह अपना ज्ञान बांटता है लेकिन उसका ज्ञान घटता नहीं बल्कि और अधिक फैलता है। अब एक प्रश्न और उठता है, क्या गुरु पूर्णिमा के दिन कोई विशेष पूजा विधि करनी चाहिए? क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसे इस दिन अपना करके शुभ बनाया जा सके? तो क्या इस दिन दान करने का कोई विशेष महत्व है? और क्या ऐसे कार्य भी है जिन्हें हम इस दिन करने से बचना चाहिए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको जल्दी आगे बता रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखें, सुने और मेरे इस वीडियो को बहुत गंभीरता से समझे भी। अब प्रश्न उठता है कि गुरु पूर्णिमा का संबंध जो है चातुर्मास से क्यों जोड़ा जाता है? तो वर्षा ऋतु के ये 4 महीने साधु संतों के लिए, यतियों के लिए इतने विशेष क्यों माने जाते हैं? ठीक है ना। तो ये सारी बातें अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे देखते हैं कि ये गुरु पूर्णिमा के दिन किस प्रकार की पूजा विधि अपनाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में गुरु पूर्णिमा के कुछ खास गुप्त रहस्यों के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। यह आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। इसे आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर आदि भी कर दें। अब जब हम देखते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन जो गुरु की शिक्षा, गुरु की प्रति अपनी पेश की जाती है भावनाएं, तो यह भावना अंदर से आ रही है या एक हमने इसको फैशन के रूप में वीडियो रोल बनाने के फेर में अपनाया है, यह सब चीज़ें अब हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको अहंकार से गुरु बचाता है। यदि मन में यह भावना आ जाए कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है, तो यही आध्यात्मिक प्रगति की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं हो सकता, इसलिए कभी कभी किसी अनुभवी आदमी से भी अपने मन के जो विचार है उनके साथ में शेयर करके सलाह कर लेनी चाहिए। दूसरा, इस दिन किसी का गुरु पूर्णिमा के दिन अपमान न करें, विशेषकर अपने माता पिता, शिक्षक, आचार्य, यति, साधु, संत और जो भी आपके गुरु होते हैं उनका कभी अपमान न करें, बल्कि इनका जीवन कैसा होता है, इनका जीवन दर्शन क्या है, इनके जीवन के मूल सिद्धांत क्या है, इनको समझने का ही यह दिन माना गया है। तीसरा, क्रोध, कटु वचन और विवाद यथासंभव इन बातों से आप दूर रहे। गुरु पूर्णिमा आत्म संयम का पर्व है, इसलिए इस दिन अपने व्यवहार को अधिक मधुर बनाने का प्रयास करें। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग सुनाता हूँ, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुने। कि एक बार एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास पहुँचा और बोला,
गुरुदेव, मैं वर्षों से ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, फिर भी मुझे आत्मिक शांति नहीं मिलती। गुरु ने उसे एक खाली पात्र दिया और कहा, इसे पानी से भर लाओ। शिष्य पात्र भर लाया। गुरु ने इसमें और ज़्यादा पानी डालने की कोशिश की तो पात्र पहले से ही भरा हुआ था, इसलिए पानी बाहर गिरने लगा। शिष्य बोला, गुरुदेव, अब इसमें और पानी नहीं आ सकता। तब गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हारा मन पहले से ही इस अहंकार और अपनी धारणाओं और अपनी बुद्धिमानी से इतना भरा हुआ है कि तुमको ऐसा लगता है कि तुमने तो सब कुछ, तुमको ये सब ज्ञान प्राप्त है, अब और अधिक की जरूरत नहीं है। जब तक तुम अपने भीतर थोड़ा स्थान खाली नहीं करोगे, तब तक नया ज्ञान उसके अंदर प्रवेश नहीं करवा पाओगे। यह छोटी सी कथा हमें जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश देती है। सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन भर सीखने के लिए तैयार रहे। सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को अपने ऊपर निर्भर न बनाए, बल्कि उसे इतना सक्षम बना दे कि वह स्वयं सत्य को पहचान सके। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में गुरु को केवल व्यक्ति नहीं बल्कि ज्ञान का सिद्धांत माना गया है। अब एक और रोचक प्रश्न जो है सामने आता है, ध्यान से देखें। क्या गुरु पूर्णिमा केवल भारत में ही मनाई जाती है? क्या बौद्ध देशों में भी इसका महत्व है? क्या आधुनिक जीवन में भी गुरु की आवश्यकता उतनी ही है जितनी हजारों वर्षों पहले थी? और सबसे महत्वपूर्ण, यदि किसी व्यक्ति को अभी तक कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं मिला है तो वह क्या गुरु पूर्णिमा मना सकता है? अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामने फिर आ गया। यदि किसी व्यक्ति को अभी तक कोई आध्यात्मिक गुरु मिला ही नहीं है तो वह क्या गुरु पूर्णिमा मना सकता है? इसका उत्तर और रहस्य जानने के पहले आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो यह मैं आपको बता देता हूँ कि जिसके पास में अभी तक आपका आध्यात्मिक गुरु नहीं है, कोई मिला नहीं है, तो भी आप गुरु पूर्णिमा अवश्य मना सकते हैं। भारतीय दर्शन केवल व्यक्ति पूजा नहीं सिखाता बल्कि ज्ञान का सम्मान करना सिखाता है। यदि आपके जीवन में कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है, तब भी जिन लोगों ने आपको सही दिशा दी, माता पिता, शिक्षक, आचार्य, विद्वान या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कठिन समय में आपको सत्य का मार्ग दिखाया, उन सभी के प्रति कृतज्ञ होना भी गुरु पूर्णिमा की भावना के अनुरूप माना गया है। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है, क्या हर व्यक्ति जो स्वयं को गुरु कहे वास्तव में गुरु होता है? आज के समय में यह प्रश्न पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। शास्त्र बताते हैं कि सच्चे गुरु की पहचान उसके वस्त्रों, उसकी प्रसिद्धि, उनके अनुयायियों की संख्या या उनके बड़े आश्रम से नहीं होती है। उसकी पहचान उसके आचरण से होती है। जो व्यक्ति संयम का पालन न करे वह दूसरों को संयम नहीं सिखा सकता। जो स्वयं क्रोध, लोभ, अहंकार में डूबा हो वह दूसरों को शांति का मार्ग नहीं दिखा सकता। सच्चा गुरु वह है जिनके जीवन में उसके उपदेश दिखाई देते हैं, उसके शब्दों और कर्मों में अंतर न हो। वह शिष्य को अपने व्यक्ति का बंदी नहीं बनाता, अपने व्यक्तित्व का बंदी नहीं बनाता, बल्कि उसे सत्य, विवेक और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। इसलिए भारतीय परंपरा में कहा गया है कि गुरु चुनने में कभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार कोई व्यक्ति जीवन भर के लिए चिकित्सक या शिक्षक सोच समझकर चुनता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक मार्गदर्शन का चयन भी विवेक से करना चाहिए। अब एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग मैं फिर आपको सुनाता हूँ। एक युवक अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं सफलता चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ, सम्मान चाहता हूँ, लेकिन जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं मिलता। गुरु उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने युवक का हाथ पकड़कर उसे पानी में उतारा। अचानक गुरु ने उसका सिर कुछ क्षणों के लिए पानी के भीतर दबा दिया। युवक घबरा गया। वह पूरी शक्ति से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। कुछ क्षण बाद गुरु ने इसे बाहर निकाला। युवक ने तेज तेज सांसें ली। गुरु से पूछा, गुरु ने शिष्य से उससे पूछा,
जब तुम्हारा सिर पानी के भीतर था तब तुम्हें सबसे अधिक किस चीज की आवश्यकता महसूस हुई? युवक बोला, केवल हवा की। गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हें सत्य, ज्ञान और आत्म विकास की आवश्यकता भी महसूस होगी, उसी तीव्रता से महसूस होगी जैसे अभी तुमको हवा की जरूरत महसूस हुई। उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा जिस दिन तुम्हें सत्य, ज्ञान और आत्म विकास की आवश्यकता महसूस होगी। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। अधिकांश लोग ज्ञान चाहते तो हैं, लेकिन उनकी तीव्रता जो है, उनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी होती है। उनके पास में धन, पद, प्रसिद्धि, वो चाहते हैं कि गुरु के पास जाए और उनको बहुत सारा कमाई का रास्ता मिल जाए, उनको बहुत बड़ा पद मिल जाए, उनको बहुत बड़ा समाज में, देश में प्रसिद्धि मिल जाए। यह तो सब चाहते हैं, लेकिन जो अंदर से आत्मा को साफ करके शीतल करने का जो काम होता है, वह करने का प्रयास गुरु करते हैं। इसी कारण ज्ञान उनके जीवन में केंद्र नहीं बन पाता, क्योंकि ऐसे लोग धन, पद, प्रसिद्धि चाहते हैं। उनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, वो तो गुरु से आशीर्वाद लेने आते हैं कि बस हमको आशीर्वाद दे दो कि हम सब आगे बढ़ जाएं, ज्ञान भले हमारे पास न हो। गुरु पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि बाहरी उपलब्धियों से पहले आंतरिक विकास करना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। मैं अगर आपको एक और कहानी सुनाऊं तो आपको बहुत ज़्यादा यह प्रभावित भी करेगी। ये कहानी नहीं है, तथ्य है। ये भी रोचक तथ्य है। भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका और कई बौद्ध परंपराओं वाले देश में भी गुरु पूर्णिमा के प्रति सम्मान व्यक्त किया करने की जो है परंपराएं अभी भी देखने को मिलती है। विभिन्न समुदायों में इसकी विधियां अलग हो सकती है, लेकिन मूल भावना एक ही होती है, ज्ञान के प्रति विनम्रता और कृतज्ञता। इसी प्रकार जैन परंपराओं में भी आचार्य, यति, उपाध्याय, साधु, संत, श्रीपूज्य संघ के प्रति श्रद्धा का अत्यंत ऊंचा स्थान रखते हैं। यहाँ गुरु का अर्थ केवल उपदेश देने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि ऐसा साधक है जो स्वयं साधना के मार्ग पर चलकर दूसरों को भी प्रेरणा देता है। अब अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या केवल गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का सम्मान कर लेना पर्याप्त है, या फिर वर्ष के शेष जो 364 दिन होते हैं वहाँ भी गुरु के उपदेशों के अनुसार जीवन जीना ही वास्तविक गुरु भक्ति है? यही इस पूरे पर्व का सबसे बड़ा रहस्य है। अब तक हमने गुरु पूर्णिमा का इतिहास, महर्षि वेदव्यास का अद्भुत योगदान, चातुर्मास का महत्व, गुरु शिष्य परंपरा, जैन वैदिक दृष्टिकोण, गुरु दक्षिणा का वास्तविक अर्थ, जीवन में गुरु की आवश्यकता क्या है, यह समझा। और अब इस अर्थ को भी समझ लेते हैं कि यदि इस पूरे वीडियो का सार मैं केवल 5 बातों में बताना चाहूँ तो ये 5 बातें क्या होती है। जितना मैंने 2 भाग, ये पहले एक भाग पोस्ट किया, आज ये दूसरा है, तो मैं दोनों भागों को एक 5 भागों में या 5 बातों में समेट देता हूँ। ये आप 5 बातें ज़रूर देखें और सीख लें। पहली है शिक्षा। जीवन में सीखना कभी बंद मत कीजिए। जिस दिन मनुष्य यह सोचने लगता है कि अब मुझे सब कुछ पता है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। संसार में सबसे बड़ा विद्यार्थी वही है जो अंतिम सांस तक सीखता रहता है। दूसरी शिक्षा, केवल ज्ञान एकत्र मत कीजिए, उसे जीवन में उतारिए। किताबें पढ़ना आसान है, प्रवचन सुनना आसान है, लेकिन उन शिक्षाओं को व्यवहार में लाना ही वास्तविक साधना है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन धर्म सुनता है लेकिन उसके व्यवहार में क्रोध, अहंकार, कटुता बनी रहती है, तो यह समझना चाहिए कि ज्ञान अभी हृदय तक पहुंचा ही नहीं है। तीसरी शिक्षा मैं आपको कह दे रहा हूं, अपने जीवन के गुरुओं को कभी मत भूलिए। माता, पिता, शिक्षक, यति, आचार्य, साधु, संत, ऋषि, मुनि या अन्य कोई भी व्यक्ति जिसने कठिन समय में आपको सही दिशा दिखाई, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मनुष्य का धर्म है। कृतज्ञता मनुष्य को विनम्र बनाती है और विनम्रता ही ज्ञान के द्वार खोलती है। अब मेरी चौथी शिक्षा यह है, सच्चा गुरु आपको अपने पीछे नहीं, सत्य के मार्ग पर चलना सिखाता है। कहने का मतलब जो सच्चा गुरु होता है वो अपने पीछे नहीं चलाता कि आप मेरे शिष्य हो, मेरे पीछे आ जाओ।
वह आपको विवेक की शिक्षा देता है, आत्मनिर्भर बनाता है, सत्यनिष्ठ बनाता है। यह ही जीवन की चौथी बात है शिक्षा मेरी तरफ से। और पांचवी और अंतिम शिक्षा यह है, गुरु पूर्णिमा केवल एक दिन का पर्व नहीं बल्कि पूरे जीवन का संकल्प होता है। यदि आज के दिन आप केवल एक बुराई छोड़ने और एक सद्गुण अपनाने का निश्चय कर लें तो यही गुरु पूर्णिमा की सबसे बड़ी पूजा होगी। अब एक क्षण के लिए आंखें बंद करके सोचिए, क्या मेरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने मुझे गिरने से बचाया? क्या कोई ऐसा शिक्षक है जिसने मेरे भविष्य की दिशा बदल दी? क्या मेरे माता पिता ने मेरे लिए त्याग नहीं किया? क्या किसी आचार्य ने मुझे सही और गलत का अंतर नहीं समझाया? यही उत्तर अगर आपका हाँ में आता है तो आज का दिन आपके प्रति कृतज्ञ होने का दिन है। और प्रिय दर्शकों, आज संसार में सूचना बहुत है लेकिन सही दिशा बहुत कम है। सूचनाएं बहुत है लेकिन सही सूचना पकड़ना, सही दिशा में जाना, यह जो है कम होता है। मोबाइल में हजारों वीडियो हैं, लाखों पुस्तकें हैं, अनगिनत जानकारियां हैं, फिर भी मनुष्य अशांत है। क्यों? क्योंकि जानकारी और ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। जानकारी दिमाग में बढ़ती है और ज्ञान जीवन बदलता है, और वही ज्ञान एक सच्चे गुरु के माध्यम से मिलता है। गुरु पूर्णिमा हमें यह भी सिखाती है कि हम स्वयं भी किसी के जीवन में प्रकाश बन सकते हैं। यदि आप किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हैं, यदि आप किसी बच्चे को शिक्षा देते हैं, यदि आप किसी बुजुर्ग की सेवा करते हैं, यदि आप किसी को सही मार्ग दिखाते हैं, तो उस क्षण आप भी गुरु परंपरा को आगे बढ़ा रहे होते हैं। यही इसी पर्व की सुंदर भावना होती है। अंत में एक छोटी सी मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम सही और गलत का निर्णय कर सके। हमें ऐसा विनय दीजिए कि हम ज्ञान के सामने झुकना सीखें। हमें ऐसा साहस दीजिए कि हम सत्य के मार्ग पर चल सके, और हमें ऐसे सद्गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो जो हमारे जीवन को प्रकाशमय बना दे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी गुरु भक्तों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। यह था आज के वीडियो में गुरु पूर्णिमा के विषय में गुड रहस्यों के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस जानकारी को, और ये जानकारी जो मैंने दी वो आपको नई लगी है तो आप इसे लाइक करें, और आपके जितने भी हिंदू और सनातनी भाई है, मित्र है, परिवार के लोग हैं, या ऐसे कोई ग्रुप आदि है तो उसमें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने गुरु को याद करते हुए, उनके सम्मान में नमन करते हुए, उनके प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा व्यक्त करते हुए जय गुरुदेव अवश्य लिखें। कल मैं आपको रक्षाबंधन के विषय में कुछ अति गूढ़ रहस्य और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। मेरा अगला वीडियो आप ज़रूर देखें। तब तक जय जिनेंद्र।